नमस्कार, प्रणाम। आज के इस वीडियो में जो हमने कल सीखा था एल्केलिनिटी एस्टिमेशन, आज मैं उसको परफॉर्म करते हुए दिखाऊंगा, डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए दिखाऊंगा कि फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी और टोटल एल्केलिनिटी निकाली कैसे जाती है बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स आई वुड आस्क दैट प्लीज कम क्लोजर। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी? सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या है इस एक्सपेरिमेंट की? ये ब्यूरेट है जो कि मैंने फिलअप कर रखा है 0.1 नॉर्मल H2SO4 से। तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग द कैमरा। ये लोअर मिनिस्कस, आपने जो लोअर मिनिस्कस है उसको 0 पे मार्क करना है, एयर स्पेस निकाल देनी है। ये पूरी टिप तक भरा हुआ है, इट इज फिल टिल टिप, और यहाँ पे एयर स्पेस नहीं है। यहाँ बैचेस में हमने करना है इस एक्सपेरिमेंट को, और ये सैंपल है 100 ml, और इसको पहले मैं कोनिकल में ट्रांसफर करता हूँ। दिस 100 ml इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द कोनिकल। नाउ आई एम एस्टिमेटिंग फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी। तो फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी के लिए मुझे फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की जरूरत है, और ये वो इंडिकेटर है फिनोल्फथालीन। नाउ आई एम एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर in this conical number 1 and I will see कि पिंक कलर डेवलप होता है कि नहीं। So let's see, हमारा बेस वाइट होना चाहिए, और जब मैंने ये ड्रॉप्स ऐड की हैं, you see how it is being shaped। ये इसका शेकिंग का तरीका है, और आप देख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन पिंक टर्न हो गया है, इट इज टर्निंग पिंक। और इसको देखना है तो आप जनरली व्हाट यू डू, यू कीप अ वाइट बेस। अब देखिए यहाँ कलर डिमार्केशन बहुत अच्छा होता है, व्हाइट बेस लगा के, और यहाँ पे पिंक कलर हमें दिख रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि अब यहाँ 4 कंडीशन है, इसमें या तो कार्बोनेट है, या हाइड्रोक्साइड है, या कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड दोनों एनाइंस हैं, या कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, बिकॉज सॉल्यूशन पिंक टर्न हो गया है। अब नाउ आई विल डीकलराइज दिस बाय एडिंग और बाय टाइट्रेटिंग दिस सॉल्यूशन विद 0.1 नॉर्मल H2SO4। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देने की बात यह है, प्लीज कीप अ वाइट बेस ओवर हेयर, और एक ड्रॉप 0.05 ml की होती है। So if I can count the number of drops, then also I can calculate कि how much amount of ml of H2SO4 has been consumed. It means 20 drop equals to 1 ml. So 1 drop is equal to 1 by 20, that is 0.05 ml. तो अब मैं यहाँ बूंदे गिनती करूंगा, और उस बूंद के बाद मैं बताऊंगा कि कितना ml कंज्यूम हुआ। एंड स्लोली आई हैव टू ओपन दिस नॉब। चलो 1 2 4। देखिए 4 ड्रॉप में ये पिंक से कलरलेस हो गया। सी, इन 4 ड्रॉप्स इट मीन्स 0.2 ml, बिकॉज 1 ड्रॉप इज इक्विवेलेंट टू 0.05। सो 0.05 मल्टीप्लाई 4 ड्रॉप्स, दैट इज 0.2 ml। तो 0.2 ml हमारी फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी है। अब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है, जो है उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एल्केलिनिटी वी हैव एस्टिमेटेड पी एल्केलिनिटी, और यहाँ 4 ड्रॉप्स गई। अब नाउ वी कैन कैलकुलेट कि अब जो कल हमने सीखा था पी एल्केलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ क्या लिखेंगे अब आप, 0.2 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 100 ml। तो पी एल्केलिनिटी एस्टिमेट हो गई। अब हम एस्टिमेट करेंगे टोटल एल्केलिनिटी, उसके लिए भी ये वही सैंपल है 100 ml, यू सी 100 ml। अब इस 100 ml को हमने इस कोनिकल में ट्रांसफर कर दिया, कोनिकल नंबर 2। ट्रांसफर करने के बाद अब हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स मैं इसमें ऐड करूंगा। नाउ यू सी द सॉल्यूशन हैज टर्न्ड येलो। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन येलो टर्न हो गया है। अब टाइट्रेशन में जो पिकुलियर पॉइंट है, अगेन वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, या मैं यहाँ पे पहले इसको एक नंबर पे सेट कर लूँ। मैं थोड़ा सा ड्रेन कर देता हूँ बीकर में,
और अपनी रीडिंग को ऊपर से 0 पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा कंज्यूम हुआ था मैं 1 पे लेके आ जाता हूँ। अब मेरी इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग है इस समय 1, जो मैंने ऊपर से इसको ड्रेन आउट कर दिया क्योंकि 0.2 मेरा कंज्यूम हुआ था। अब यहाँ पे ये कलर है येलो। अब मैं इसको टाइट्रेट करूंगा टू कैलकुलेट टोटल एल्केलिनिटी बिकॉज आई हैव यूज्ड मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज के बाद मैं टोटल एल्केलिनिटी कैलकुलेट करूंगा और काउंट करूंगा नंबर ऑफ ड्रॉप्स। अब देखिए टाइट्रेशन ड्रॉप वाइज चल रहा है, कोई कलर चेंज, अभी जैसे ही कलर चेंज आएगा आई विल स्टॉप। एक एक ड्रॉप जा रही है और मैं शेक कर रहा हूँ सॉल्यूशन को। अभी भी मेरा कलर पिंक नहीं हुआ है बिकॉज द एंड पॉइंट इज व्हेन दिस येलो कलर विल टर्न पिंक। लोकलाइज रिएक्शन हो रहा है, सॉल्यूशन जहां ड्रॉप गिरती है वहां पिंक होता है, लेकिन वो फिर से पिंक कलर डीकलराइज होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। अगर आप वीडियो में ध्यान से देखें लोकलाइज रिएक्शन हो रहा है जैसे जैसे बूंद इसकी गिर रही है। देखिए पिंकिश हो रहा है। और अब यहां देखिए देयर इज अ कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज एंड माय सॉल्यूशन हैज टर्न्ड पिंक। ये देखिए कलर चेंज हुआ। अगर आप व्हाइट बेस पे देखिए शुरू हो गया है कलर, और यहाँ पे कलर डिमार्केशन आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। जो येलो टिंज था वो अब पिंकिश की तरफ है, अभी पूरा पिंक हुआ नहीं है। तो जब आप टाइट्रेशन करें बहुत ध्यान करना है, बहुत धीरे धीरे ड्रॉप वाइज करना है। और अभी आप यहाँ पे एक ड्रॉप ऐड कर सकते हैं, वैसे ये एंड पॉइंट आ चुका है। देयर इज अ कलर डिमार्केशन, पूरा पिंक नहीं करना है। सो अगर आप एक ड्रॉप गिराएं, एक ड्रॉप आई हैव टोल्ड इट इज इक्वल टू 0.05 ml, तो आप ऐड भी कर सकते हैं जो भी हमारी इनिशियल रीडिंग आई हो। मैंने 1 से स्टार्ट किया था और अभी मैं 5.1 पे ब्यूरेट की रीडिंग पढ़ पा रहा हूँ। 1 पे था मेरा इनिशियल और फाइनल है 5.1। इट मीन्स 4.1 हैज बीन कंज्यूम्ड। और टू बी ऑन दी सेफर साइड अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आप देखिए व्हाइट बेस पे ये पिंकिश की तरफ गया है, लेकिन अभी पिंकिश प्रॉपर आप बोल सकते हैं सर मुझे, बिकॉज ये जो टाइट्रेशन जो कर रहा होता है ऑब्जर्वर उसके ऊपर है। सो यू कैन ऑलवेज ऐड 1, तो 4.1 को आप कह सकते हैं 0.05 ऐड कर दीजिए एक ड्रॉप। इट मीन्स इट विल बी 4.15 ml। सो अगर मैं आपको दिखाऊं एक ड्रॉप अगर मैं गिराता हूं यहाँ पे, तो इजीली आप वो, क्योंकि टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटेक्शन इज वेरी क्रूशियल। और अभी आप यहाँ पिंक हो चुका है, फिर भी सेफर साइड के लिए मैं बस एक ड्रॉप इसमें ऐड करूंगा। और आप देखिएगा इसका कलर आप पास में आके देख सकते हैं, ये बूंद बन रही है। और जब ये जैसे ही एक बूंद गिरेगी ये, और आप देखिए नाउ इट हैज चेंज्ड पिंक। अगर आप व्हाइट बेस पे रोशनी में देखिए, नाउ द टाइट्रेशन इज कंप्लीट। और इससे पहले भी एक ड्रॉप पे आ चुका था। अब मैं फाइनल रीडिंग जरा देखूं यहाँ पे। सो द रिजल्ट इज सेम, इट इज 5.1। 1 और 2 के बीच में लोअर मेनिस्कस हिट कर रहा है। 5.1 और 5.2 के बीच में लोअर मेनिस्कस हिट कर रहा है। सो मेरा रिजल्ट क्या होगा 4.15, क्योंकि 5.1 और 5.2 के बीच में हम हैं। So 4.15 ml has been consumed for total alkalinity। तो कैलकुलेशन हमने अपने वीडियो में देखी थी। टोटल alkalinity equals to 4.15 मल्टीप्लाई 0.1, 0.1 इसकी नॉर्मेलिटी एसिड की, मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 100। सो टोटल एल्केलिनिटी आपने कैलकुलेट कर ली HCaCO3। फिनोल्फथलीन आपने 0.2 ml, टोटल एल्केलिनिटी 4.15 ml।
और फिर आपने वो जो टेबल मैंने वीडियो में दिखाया हुआ था, आप रिलेशन निकाल सकते हैं कि पानी किस एनायन की वजह से अल्कलाइन है, वेदर इट इज हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, लुकिंग इनटू द कंडीशंस की कौन सी ट्रू हो रही है। सो आज इसी परफॉर्मेंस के साथ आई हैव कंप्लीटेड द डिमॉन्स्ट्रेशन एज वेल एज द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।